अच्छे से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, अब इसी का कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का जो हम कर रहे थे। तो आपको दिए गए हैं करंट के वैल्यूज, आपको दिए गए हैं वोल्टेज के वैल्यूज, आपको दिए गए हैं, आपको इनका ग्राफ प्लॉट करना है और फिर ग्राफ प्लॉट करके आपको इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस भी बतानी है। तो ये आपको कह रहा है, अच्छा, प्लॉट द वी आई ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करंट मान लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं वोल्टेज मान लेता हूँ, ठीक है, डिफरेंस 1 2 3 4 5, ठीक है। मुझे लग रहा है करंट का वैल्यू इतना काफी है। अब वोल्टेज यहाँ से प्लॉट करते हैं। वोल्टेज का 13 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, लिख लेते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब चलो प्लॉट करते हैं। V है 1.6, 1.6 यानी हाफ से ज्यादा। तब करंट कितनी है? 0.5, यानी यहाँ पर आएगा ये कहीं ना कहीं। पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है आपका। दूसरा है V, करंट तो 1 है और ये 3.4 है। 3.4 यानी यहाँ पर करंट 1, तो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है। तीसरा वैल्यू आपको बताया गया है 2 और 6.7, 2 और 6.7, तो आपका यहाँ पर है, और 6.7, 6.7 यहाँ पर कहीं कहीं आएगा, और ये 2 यहाँ पर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर है 3 और 10.2, 10.2 10 के साथ ही, और 3 करीब करीब यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट। और उसके बाद 4 और 13.2, 13 तो ये रहा, 4 13 पॉइंट कुछ यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएंगे। अब इनको ज्वाइन करते हैं। ये तो हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, ये हो गई तीसरी लाइन, और ये रही आपकी सेकंड। ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। अब हमें इसमें सिर्फ ग्राफ नहीं निकालना था, हमें इसका रेजिस्टेंस भी पूछा गया है। तो अगर ओम्स लॉ के हिसाब से देखा जाए, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये आप अच्छे से जानते हो, ये तो आपको पैदा होते ही सिखा दिया जाता है। लेकिन यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकाल दें तो वो आएगा V बाई आई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा इस ग्राफ के हिसाब से कितनी वोल्टेज इस्तेमाल हुई है, फिर देखूंगा कितनी करंट इस्तेमाल हुई है। वोल्टेज कितनी इस्तेमाल हुई, अब यहाँ पर तो वैल्यूज पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ टेबल से ही देख लेंगे। वोल्टेज टॉप वैल्यू माइनस बॉटम वैल्यू, यानी 13.2 माइनस 1.6, ठीक है। यानी कि इसको आप एक ग्लास के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, कि अगर मेरे पास ग्लास में पहले पानी इतना था, और फिर अगर मैंने इसमें और इतना पानी डाल दिया, तो थोड़ा डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। फिर मैंने इसमें और इतना पानी डाल दिया, तो मैंने कितना पानी डाला, मैं ये वाला वैल्यू देखूंगा, उसमें से ये टॉप वाला वैल्यू माइनस करूंगा, ताकि मेरा जो ये हिस्सा है ये मुझे मिल जाए। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। इसी तरीके से करंट कितना है वो करेंगे 4 माइनस 0.5, 4 माइनस 0.5, ठीक है। इसको माइनस करके देख लेते हैं, ये आएगा नीचे 3.5, और ऊपर आ जाएगा हमारा 1.6 में से, अगर 13 में से 1.4 करेंगे माइनस, तो मेरे ख्याल से वो आ जाना चाहिए 11.6, ठीक है। ये पॉइंट और पॉइंट खत्म, 11.6 डिवाइड बाई 5, 35, सॉरी पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो खत्म कर लिया हमने।
तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सिमेटली 3.3 के नज़दीक आंसर आता है, यानी 3.3 ओम। ये पॉइंट कैसे मैंने ख़त्म किया? जब पीछे से सेम डिजिट पर दोनों के डेसिमल होते हैं तो वो हम कैंसल कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं लिखूँ 11.6 डिवाइड बाय 3.5, मैं उसको ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई 10 से कर सकता हूँ। 10-10 कैंसल हो जाएगा, यानी सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऊपर आएगा 116, नीचे आएगा 35। ठीक है? ये आप ऐसे भी समझ सकते हो। यानी यहाँ पर आपका जो रेज़िस्टेंस का वैल्यू आया वो आया 3.3 ओम। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया।